नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि राधा अष्टमी का व्रत कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वर्ष यानी 2024 में राधा अष्टमी कब है। इस वर्ष राधा अष्टमी 11 सितंबर बुधवार के दिन मनाई जाएगी। हमारी राधा रानी जी का जन्म तो नहीं हुआ था, वे सीधा प्रकट हो गई थी, तो उनका प्रकट दिवस मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन मंदिरों में सुबह 4 बजे मंगला आरती के साथ राधा रानी का अभिषेक कराया जाता है और पूजन किया जाता है। लेकिन हम जो गृहस्थ लोग हैं वो राधा अष्टमी के दिन दोपहर 12 बजे राधा रानी का अभिषेक करते हैं और पूजन करते हैं। जैसे जन्माष्टमी की पूजा रात को 12 बजे की जाती है, उसी तरह राधा अष्टमी की पूजा दोपहर में 12 बजे की जाती है। अब जान लेते हैं राधा अष्टमी में राधा और भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे करनी है। राधा रानी का सुंदर सा श्रृंगार करना है, कलश स्थापना करना है, उनका अभिषेक करना है पंचामृत से। जैसे हमने भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक किया था, वैसे ही राधा रानी का अभिषेक करेंगे। राधा रानी को अरबी का भोग लगाया जाता है, क्योंकि अरबी राधा रानी को अति प्रिय है। उन्हें नीले रंग का वस्त्र पहनाया जाता है, क्योंकि नीला रंग राधा रानी को अति प्रिय है। बाकी अगर नीले रंग के पोशाक ना हो तो आप कोई भी पोशाक पहना सकते हैं और सुंदर सा श्रृंगार करके राधा रानी का पूजन किया जाता है। जब भी आप राधा अष्टमी के दिन राधा रानी का पूजन करें तो राधा कृष्ण जी का साथ में पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तभी प्रसन्न होते हैं जब राधा रानी प्रसन्न होती हैं, और राधा रानी तो बिना भगवान श्री कृष्ण का कोई पूजा स्वीकार ही नहीं करती हैं। तो इसलिए राधा कृष्ण का पूजन राधा अष्टमी के दिन साथ में किया जाता है। अब जान लेते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत कैसे करना है, क्योंकि व्रत को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं। राधा अष्टमी के व्रत 3 प्रकार से किए जाते हैं। पहला जो तरीका है उसमें राधा अष्टमी से एक दिन पहले सप्तमी तिथि को व्रत किया जाता है, और सप्तमी तिथि को पूरा दिन व्रत किया जाएगा। और राधा अष्टमी के दिन सुबह सुबह 4 बजे मंगला आरती करके राधा रानी का अभिषेक पूजन करके व्रत पालन किया जाता है। यानी सुबह 4 बजे मंगला आरती करके राधा रानी का अभिषेक करेंगे, उन्हें भोग लगाएंगे और उसके बाद प्रसाद से व्रत खोल लेंगे। जो लोग इस तरीके से व्रत करते हैं वो लोग एक दिन पहले व्रत करते हैं, यानी कि वे लोग 11 तारीख को राधा अष्टमी है तो 10 सितंबर को ही राधा अष्टमी का पूरा दिन व्रत रखेंगे, और 11 सितंबर को सुबह 4 बजे राधा रानी को भोग लगाकर राधा रानी का अभिषेक पूजन करके उस प्रसाद से फिर व्रत खोल लेंगे। ये पहला तरीका है व्रत खोलने का। दूसरा तरीका है, कुछ लोग राधा अष्टमी के दिन पूरा दिन व्रत करते हैं, दोपहर में राधा रानी का अभिषेक करते हैं 12 बजे, उन्हें भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद फिर अपने व्रत का पालन कर लेते हैं, यानी फिर वे अपना व्रत खोल लेते हैं। इसके बाद तीसरा तरीका है, कुछ लोग राधा अष्टमी के दिन व्रत करते हैं, सुबह व्रत का संकल्प लेते हैं, उसके बाद व्रत करते हैं, दोपहर में 12 बजे राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक करा के उन्हें भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, राधा रानी का पूजन करते हैं, उसके बाद उस प्रसाद से अपना व्रत खोल लेते हैं, यानी 12 बजे तक का व्रत करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं राधा अष्टमी का व्रत करने के। पहले में सप्तमी के दिन व्रत किया जाता है, दूसरे में अष्टमी के दिन व्रत किया जाता है, और जो तीसरा तरीका है उसमें दोपहर 12 बजे तक व्रत किया जाता है और 12 बजे पूजन करके व्रत का पालन कर लिया जाता है। राधा अष्टमी का व्रत करने के तीनों तरीके ही बिल्कुल ठीक हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी तरीके से व्रत कर सकते हैं, लेकिन राधा अष्टमी का व्रत आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि राधा अष्टमी का व्रत करने से ही जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो इस तरीके से राधा अष्टमी का व्रत किया जाएगा। और राधा अष्टमी के दिन, जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सके तो राधा रानी को अरबी की सब्ज़ी का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि हमारी राधा रानी को अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है। राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी को नीले रंग के वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करके पूजन करें। अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को राधा रानी का स्वरूप देके राधा रानी की तरह तैयार करके राधा अष्टमी के दिन उनका पूजन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल का श्रृंगार राधा रानी के रूप में करने पे वे बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो जब भी आपके पास राधा रानी का स्वरूप ना हो तो आप लड्डू गोपाल जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को राधा रानी का स्वरूप देके राधा रानी के रूप में उनका पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं और राधा रानी दोनों हैं तो आप दोनों की सेवा कीजिए। आप दोनों को एक साथ अभिषेक कराएं, दोनों का सुंदर श्रृंगार करें और राधा कृष्ण दोनों की आप एक साथ पूजा करें। राधा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की एक साथ पूजा करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है, तो आप इनका पूजन जरूर करें। वैसे तो राधा अष्टमी की पूजा में कलश स्थापना करना जरूरी होता है, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं या किसी और कारण से पूजा में ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाते हैं तो बगैर कलश स्थापना के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो यह थी कि राधा अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट्स करके जरूर पूछिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कथा, कहानी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।